भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने जो बजट में पेश करना होता है या सरकार ने चलना होता है, वो बातें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने भाषण में रखती है। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि इस भाषण से यह साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा वापस बिल्कुल नहीं करना चाहती है। और अफसोस इस बात का भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब के वादे के बावजूद भी पार्लियामेंट के चुनावों में और असेंबली के चुनावों के बाद भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रियासत के दर्जे की वापसी का कोई ऐलान नहीं किया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी डोगरा रियासत, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब पीर पंजाल पहाड़ियों की रियासत वापस नहीं करना चाहती है। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहूंगा कि अब तो आपकी आंखें खुलनी चाहिए और खास तौर के ऊपर 28 भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज की और 2 पीएमओ मंत्री और 2 मेंबर पार्लियामेंट जो दाएं बाएं प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। आपने कभी रियासत के दर्जे की मांग की? कभी डोगरा रियासत की मांग की? क्या महाराजा हरि सिंह जी ने जिन शर्तों के ऊपर असेशन विले भारत के साथ किया था उसकी मांग की? स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम लागू करने की मांग की? नहीं की आप लोगों ने। और अफसोस इस बात का हो रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने और बीजेपी के तमाम मेंबर पार्लियामेंट जोर जोर से तालियां बजा रहे थे जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भारी वोटिंग टर्नओवर असेंबली और पार्लियामेंट में के चुनावों में हुआ है और चुनी हुई सरकार आई है। और सबसे ये कहा उन्होंने कि लोगों का बहुत ताउन मिला। अरे लोगों ने तो ताउन किया, भारी वोटिंग टर्नओवर की, लेकिन अफसोस इस बात का है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, एलजी साहब इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, इस तरीके का उनके साथ तल्लुकात कर रहे हैं जिस तरीके से सास और बहू का ड्रामा चल रहा हो। और इस सरकार को ड्यूल पावर होने की वजह से जम्मू कश्मीर की चुनी हुई अवाम की सरकार को नहीं चलने दिया जा रहा। और प्रेसिडेंट कहती है कि बहुत अच्छा वोटिंग टर्नओवर हुआ, लेकिन सरकार ड्यूल पावर है, एक राजभवन से चलती है, दूसरी सेक्रेटरीट से चलती है और दोनों के आपस में टकराव होते हैं उस तरीके से जिस तरीके से टीवी सीरियल्स में सास और बहू का नाटक ड्रामा होता है। चलिए, और दूसरा अफसोस इस बात का है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, फिलहाल उड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वापिस करने की बात नहीं की, हमारे नौजवानों को पक्का करने की बात नहीं की और यह कहा कि भारत जो है वो विश्व विख्यात है, वर्ल्ड रिनाउंड है। और आपने महंगाई को कम करने की बात नहीं की, आपने कहा 1 नेशन 1 टैक्स। तो फिर एलपीजी पेट्रोल डीजल को महंगाई कम करने के लिए जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा? नंबर 2, जिस मुल्क के 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन के कतारों में लाइनों में खड़े हों, वो विश्व गुरु कैसे बन सकता है? वो विश्व गरीबी का बन सकता है, लेकिन वो नहीं बन सकता। और उसके बाद आपने ये बीजेपी के 28 एमएलएस और 2 मेंबर पार्लियामेंट, कभी आपने दरबार मूव शुरू करने की बात करी? कभी रेत बजरी पहाड़ हमारे नौजवानों की बात करी कि उनको पक्का किया जाए, नौकरियां दी जाए? उल्टा मैं एक चेतावनी यहां से दे रहा हूं, अगर जिस तरीके से पहले स्मार्ट मीटर हमारे ऊपर लगाए गए, फिर हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, प्रीपेड मीटर, रिचार्ज वाले मीटर अगर लगाए गए और अब पानी भी बेचा जा रहा है, अगर मेरे चिनाब, जेहलम और तभी का पानी के मीटर लगे तो उस दिन से सुनील डिंपल भूख हड़ताल कर देगा मैं, क्योंकि गरीब लोगों के ऊपर बेइंसाफी नहीं होने दूंगा। जो 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाते वो पानी के मीटर का किराया कैसे देंगे? अभी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस और मेंबर पार्लियामेंट, इनके कारपोरेटर ही प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा के गए थे। नंबर प्लेटें लग चुकी हैं और ये प्रॉपर्टी टैक्स भी लग जाएगा। अभी तो कह रहे हैं कि कमर्शियल मीटर्स लगेंगे पानी के। क्यों भाई? कमर्शियल लगने के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी में गरीब लोगों के ऊपर भी पानी के मीटर लगा देंगे।
अभी ये भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं देने दे रहे, 12 गैस के सिलेंडर नहीं देने दे रहे रियासत की सरकार को, और डबल राशन नहीं देने दे रहे, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पानी बेचना इन्होंने शुरू कर दिया। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं कहूंगा इकट्ठे हो जाएं, एक गरीब इंसान को बचाने के लिए हम पानी के मीटर नहीं लगने देंगे। और अफसोस इस बात का हुआ कि मैं कश्मीरी नेताओं को कहूंगा कि आपकी वजह से रियासत टूट गई, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया, 35A टूट गया, हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया। और मेरा मिशन स्टेटहुड का विजन डॉक्यूमेंट ये है कि हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, रियासत का दर्जा आर्टिकल 370, 35A वापिस चाहते हैं। और आज अफसोस इस बात का है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने के भाषण में रियासत के दर्जे कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा। और मैं कश्मीरी नेताओं को, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कह देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत वापिस नहीं करना चाहती है, और इसी बात का हमें अफसोस है। और इसी बात को लेकर के आज पत्रकार मित्रों के समक्ष में आया था। ये पूछ रहे थे मेरा रद्द अमल कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भाषण किया है, उसके ऊपर मिशन स्टेटहुड का क्या कहना है। तो उन्होंने तो कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई। हाँ, सरकार बन गई है, लेकिन एलजी साहब सास बहू के ड्रामे की तरह जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब के साथ वो बिहेव कर रहे हैं। ये कहना जरूरी था ताकि हकीकत पूरे देश में और पूरे मुल्क के लोगों को पता चले कि जम्मू कश्मीर का नौजवान और अवाम किस दौर से गुजर रही है।